तो स्टूडेंट, आपका स्वागत है करम लोग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का सेवन्थ क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज का। इसमें बोला है लेट एस बी द सम पी द प्रोडक्ट एंड आर द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल मतलब उसका रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे, ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। प्रूव डैट पी स्क्वायर आर की पावर एन इज इक्वल टू एस की पावर एन, सम की पावर एन। तो उसने क्या दे रखा है, एक तो जीपी दे रखी है। जीपी में सब कुछ, जीपी में क्या होता है, पहली टर्म हमारी ए होती है, दूसरी ए आर, तीसरी ए आर स्क्वायर। उसने बोल रखा लेट एस बी द सम, तो इसका सम करते हैं तो सम का फॉर्मूला तो वही होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये फॉर्मूला होता है। ये इसने ऐसे बोल रखा है, ये पहली क्वेश्चन मान लो, ठीक है। उसने फिर बोला है पी द प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए आर स्क्वायर, और एंड में जाके हमें टर्म्स नहीं बता दो ए आर की पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो पी इसमें क्या कहते हैं, इन सब में से ए बाहर आ जाएगा। ए कितनी बार बाहर आएगा, जितनी इसमें टर्म्स होगी ए की पावर एन हो जाएगी। फिर क्या रहेगा आर, फिर आर की पावर वन, फिर आर वापस मल्टीप्लाई आर की पावर टू, फिर आर की पावर थ्री, एंड तक कहाँ जाके एन माइनस वन। और इसमें मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था आपको ए पी का क्या सम होता है, जब वन टू थ्री फोर ऐड ओवर होते हैं, वन प्लस टू प्लस थ्री ऐड ओवर होते हैं, वो होता है किसके बराबर, एन इंटू एन माइनस वन बाय टू। तो ए की पावर एन आ गई, क्योंकि जितनी टर्म्स थी उसमें इतनी बार हमने ए बाहर निकाला, और आर यहाँ पे पहला एक था, फिर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो बेस सेम रहता है और पावर ऐड हो जाती है। और पावर ऐड होगी तो ये हमारी ए पी बन गई। ए पी का, जब ये वाली ए पी होती है उसका सम का फॉर्मूला ये होता है। तो पी किसके बराबर आएगा, पी इज इक्वल टू ए की पावर एन और आर की पावर एन इंटू एन माइनस वन बाय टू, ठीक है। ये दो चीज़ें आ गई। और उसने क्या बोला है, आर द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। तो आर द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, सम सम मतलब ऐड हो जाएंगे ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ एन टर्म्स इन अ जीपी। तो पहली तो हमारी ए होती है, और रेसिप्रोकल बोला तो उसने वन बाई ए हो जाएगी। दूसरी ए आर होती है तो क्या हो जाएगी, वन बाई ए आर। तीसरी वन बाई ए आर स्क्वायर, और कहाँ तक जाएगी, वन बाई ए आर एन माइनस वन, ठीक है। अब सम बोला है तो इसमें सम कर लो उसका। अब सम लेंगे तो ए आर की एन माइनस वन में सारे के सारे आ जाएंगे, तो उसका सम का डिनोमिनेटर में यार ए आर एन माइनस वन लेंगे। ए से ए कट जाएगा, पहला आएगा आर की पावर एन माइनस वन, फिर प्लस आर है इसमें, आर एक है, ए से ए कट जाएगा, आर की पावर एन माइनस टू, और जुड़ जुड़ के लास्ट में क्या हो जाएगा, ए आर की पावर एन माइनस वन में से जो लास्ट टर्म माइनस होगी, ए आर मतलब ए से कट रहा है तो आर ही आ जाएगा, और आर की पावर वन में से वन जाएगी तो क्या आ जाएगा, वन ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बन गई, ए आर आर की एन माइनस वन, इसको क्या कर लो, ये जी पी बन गई हमारी एक, इसको ढंग से लिख लो, टू आर की पावर एन माइनस टू प्लस आर की पावर एन माइनस वन अपॉन ए आर एन माइनस वन। ये हमारी जी पी बन गई, है ना। इसको अपॉन में करोगे तो क्या आ रहा है, आर ही आ रहा है, आर आ रहा है। तो इसमें क्या कर लो, ए इसमें क्या है, ए इसमें वन है और आर की जगह आ रही है, तो इसका सम हो जाएगा वन इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, और नीचे ये हमारा है, इसको अलग से लिख लो, वन बाय ए आर एन माइनस वन, ठीक है। अब इसमें प्रूव क्या करना है, आर भी आ गया और क्या कहता है पी पी भी आ गया। अब इसमें प्रूव करना है पी स्क्वायर, इसका ये हमारी पी आई है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, और आर की पावर एन, इस होल की पावर एन लेनी है, होल की पावर एन लेनी है, ठीक है। पहले पी का कर लो, पी का स्क्वायर कर लो, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की पावर एन आर की पावर एन
2n-1/2 इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ए की पावर n है और उसका भी होल स्क्वायर हो रहा है, तो पावर क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो a की पावर 2n इंटू आर की ये पावर है, इससे मल्टीप्लाई होगी तो 2 से 2 कट जाएगा। तो a की पावर 2n और r की पावर n इंटू n-1। ठीक है, एक तो ये आ गया। और क्या बोला उसने, आर की पावर n, आर की पावर n करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर यही है, इसकी पावर n हो जाएगी। तो आर की पावर n-1 अपॉन r-1 इंटू 1/ARn-1 इसकी होल की पावर n। ठीक है, तो आर की पावर n-1 का क्या करेंगे, इसकी होल की पावर n होगी rn-1 r और r-1 की पावर n इंटू 1/a की a इंटू आर है और a की पावर n होगी तो a की पावर n इंटू आर इंटू n और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो n इंटू n-1 सब में n मल्टीप्लाई हो गया। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके किसके प्रूव करना है, एस एन के बराबर। तो पी स्क्वायर इसको ऐसे लिख लो, सॉरी पी स्क्वायर आर की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर 2n इंटू आर की पावर n इंटू n-1 इंटू आर की पावर n-1 की पावर n अपॉन r-1 की पावर n इंटू 1/a की पावर n r की पावर n n-1। अब r की पावर n-1 से r की पावर n-1 ये कट गया, एक r की पावर n ऊपर है, ये ऊपर जाएगी तो क्या होगा, a की पावर 2n माइनस a की पावर n हो जाएगा, तो a की पावर n ही बचेगा, तो स्क्वायर से ये कट गया। ठीक है, एक आर की पावर n इंटू n-1 से क्या कट गया, आर की पावर n-1, ए की पावर n जब ऊपर जाएगा तो ए की पावर -n होगा, तो ए इंटू ए होगा, तो उनकी पावर एक टू की पावर n में से एक n जाएगा तो n ही रहेगा। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें बच गई लास्ट में। हाँ, क्या क्या बच गया, ए की पावर n इंटू आर की पावर n-1 की पावर n अपॉन आर की पावर r-1 की पावर n, यही बच गया। अब इन तीनों में क्या दिख रहा है, n पावर में है, तो इसका n पावर में बाहर निकाल लो, a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1 इसकी होल की पावर n है ना, बस कॉमन ले लेना बाहर, अगर ये खोलोगे तो उसमें यही आएगा फिर। और ये किसके बराबर था, स्टार्टिंग में किसके बराबर दिखाया था, एस के बराबर, ए इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1 इसी के बराबर आ गया ना ये। तो इसकी जगह क्या लिख लो आप, एस, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ऐसे और इसकी होल की पावर क्या है n है, तो एक इसकी बराबर आ जाएगा इसकी पावर n, और ये आ गया हैंस प्रूव्ड। आसान सा क्वेश्चन था, तो आई होप आपको समझ आ गया। और करंट ऑफ क्लास को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।